नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर सुबह सुबह गार्डन के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, अब तो थोड़ी सी ठंडक सुबह के टाइम मौसम में आ गई है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, कभी रिमझिम बारिश हो जाती है, घटा आती रहती है और ठंडा ठंडा मौसम। तो बिल्कुल सुबह सुबह गार्डन में मैं भी आ चुकी हूँ और बस आपके साथ आज गार्डन का जो अपडेट है वो शेयर करना था। बहुत मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पूरा का पूरा गार्डन दिखाओ। तो भी जितना इस वीडियो में मैं दिखा सकती हूँ मैं दिखा दूंगी आपको। सारे के सारे प्लांट तो देखो एक वीडियो में नहीं आ सकते, क्योंकि दोस्तों हम गार्डनिंग के शौकीन लोग हैं। इतने सारे पौधे लगाए होते हैं, इतनी वैरायटी। लेकिन हाँ, जितना मुझे लगेगा ना कि आपके लिए देखना जायज है, या जहां तक आप देख सकते हो या मैं दिखा सकती हूँ, मैं वहां तक दिखाती हूँ। तो भी सारे के सारे प्लांट्स ठीक हैं। और कुछ होता है देखो, डेली गार्डन में कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है ना। कभी किसी सूखे हुए पत्ते को तोड़ना, कभी किसी स्पेंट फ्लावर को हटाना, या कोई कटिंग लगाना, या इधर से उधर पौधों को रखना। आपको लगता है कि ये प्लांट यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ लगा दूं, यहाँ अच्छा लगेगा। तो ये तो देखो डेली की एक्टिविटीज हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। ये बिल्कुल दोस्तों ऑर्गेनिक कंपनी है, और बिल्कुल जैसा कि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट है ना यूज करते ही हैं, तो उस लिहाज से ये कंपनी बहुत अच्छी है। और जो मैंने इनका ये हेयर ऑयल मंगाया है, इसमें ये समझ लो सारे के सारे जो अच्छे ऑयल हम अलग अलग से लेते हैं ना, उन सब का ब्लेंड है। तो हेयर की ग्रोथ के लिए भी, स्कैल्प को नरिश करने के लिए भी, रूट्स को नरिश करने के लिए बहुत बढ़िया चीज है। हफ्ते में एक दो बार भी अगर आप इसकी चंपी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, गुड फील होगा। और ज्यादातर दोस्तों हमें नेचुरल या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज करने चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका डाल दूंगी, आप वहां से इनके और भी सारे नेचुरल प्रोडक्ट देख सकते हैं। और शेयर करना इसलिए बनता है क्योंकि कई बार लोग अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पास मार्केट नहीं होती। तो हम जैसे लोग ही इन चीजों को है ना आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि अच्छी सी अच्छी चीज आप तक पहुंच पाए और आप भी इसके बारे में जान पाए। तो आगे मैं इनके मंगाऊंगी, एक बार ये चेक करके स्किन के प्रोडक्ट, वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब वो आ जाएंगे। तो अभी चलते हैं गार्डन में। और गार्डन का वही काम डेली का, कुछ ना कुछ साफ सफाई है ना। और जो भी दोस्तों मुझे प्लांट्स ओवर ग्रो करते हुए लगते हैं, उनकी कटिंग अगर लगाने लायक होती है तो वो भी मैं लगाती रहती हूँ। और ऑलमोस्ट सारे प्लांट ठीक ही चल रहे हैं। लेकिन गार्डन का दोस्तों काम कभी खत्म नहीं होता, बहुत रिफ्रेशिंग काम है ये। डेली आपको नया नया काम मिलेगा और आपका मन बड़ा खुश हो जाएगा। और दोस्तों कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि जब आप अपना गार्डन का काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, और कोई विचार आपके दिमाग में आता है उल्टा सीधा, कभी भी नहीं आएगा, कभी भी। और कमेंट करके ना मुझे जरूर बताना। सारी चीजों से आप दूर हो जाते हो, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है, अच्छा बुरा, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। आपको ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं प्लांट, अपनी तरफ सारा का सारा जो आपका माइंड का अट्रैक्शन है वो ये ग्रैब कर लेते हैं। और फिर आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता, बस आप यही सोचते रहते हो, इसको ये कर दूं, इसका ये कर दूं, इसको यहाँ रखूं, इसकी कटिंग लगा लूं। मतलब जो भी मुझे ध्यान आ रहा है मैं बोलती जा रही हूँ। और ये दोस्तों मैंने जो पर्सलेन की नई नई कटिंग लगाई थी, सब चल पड़ी है, इनकी कटाई छटाई कर दी थी। और भी जो मुझे प्लांट ओवर ग्रो हुए लगते हैं, मैं कटिंग इनकी लगाती रहती हूँ। क्योंकि सारे दिन तो देखो वीडियो नहीं बन सकता। और जो मुझे लगता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाना, या मेरा मूड होता है बनाने का, तब मैं शेयर करती रहती हूँ। और भाई जो इसमें से पत्तियां निकलती रहती हैं, वो पीछे आपको क्रेट दिख रही होगी, वहां मैं ये सारा सूखा सामान है वो डालती रहती हूँ। जो पत्तियां निकलती हैं, स्पेंट फ्लावर निकलते हैं, या जो डंडियां लगाने लायक नहीं होती, उनको मैं वहां इकट्ठा करती रहती हूँ। फिर जब मैं कोई गमला तैयार करूंगी, फिर मैं उनका यूज कर लूंगी। और इस तरह से डेली मैं सीड पोड भी चेक करती हूँ किन किन प्लांट्स पे बन गए हैं। फिर वो जो सीड पोड है, उनमें से सीड निकाल के फिर नए नए प्लांट्स के बनाने के काम आ जाते हैं ये। और आपका गार्डन हरा भरा रहता है, फ्री में आपको इतने अच्छे अच्छे प्लांट मिल जाते हैं। क्योंकि देखो हवा चल रही है, हवा से क्या पता है डिस्पर्स होके इधर उधर फर्श पे गिर जाए, और फिर झाड़ू लगेगी तो सारे इधर उधर खराब हो ही जाएंगे। तो अगर आपने पक्के में अपने प्लांट रखे हुए हैं, तो आपका बिल्कुल ये एक जरूर काम होना चाहिए कि सीड पोड वेस्ट ना जाए। डेली से चेक करते रहे, सीड पोड जिनके बन गए हैं उनको आपने जहां उगाना है वहां उगाएं। चलते हैं भाई इस तरफ, दीवार की तरफ। इधर मेरी किचन की एक गैलरी सी है, यहीं पे मैंने ये प्लांट्स लगाए हैं। और बिल्कुल आपको पता है दोस्तों, ये मेरा नया गार्डन तैयार किया हुआ है। और अब तो देखो बिल्कुल भी नया नहीं लगता, ये ऐसा लगता है कितना प्यारा सा सुंदर सा गार्डन है ये।
और डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके सारा ये हरा भरा हो ही गया। एकदम से तो देखो कुछ नहीं होता है ना, लेकिन डेली हम जब एक्टिविटी करते हैं तो और भी ज्यादा सुंदर हमारा गार्डन होता जाता है। और भाई इस बेल में कभी फ्लावर नहीं आए थे और मैं भी सोचती थी कब आएंगे, लेकिन अब इसमें आने शुरू हो गए हैं। खूब सारे आ भी चुके हैं और नई नई जो ये हैं बर्ड्स भी बननी शुरू हो गई हैं अलग अलग स्टेम्स पे इसकी। तो इस बात की भी मुझे बड़ी खुशी है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इन टिकोमा की वाइन को आप, पता नहीं आपने पहले वाले वीडियो देखे या नहीं देखे, आप देखते हो, इनको जरूर उगाया करो। और ये है मेरी तुलसा जी। भाई तुलसा जी का सबसे बड़ा रख रखाव यही होता है कि ऊपर से जो इनके फूल आते हैं इनको आप हटाते रहे, नहीं तो जैसे इस पे फूल आते हैं ना तो प्लांट ये समझता है कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ और वहां पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और फिर आपकी लीव्स भी खराब होना शुरू हो जाएंगी, आपकी स्टेम्स पुरानी होना शुरू हो जाएंगी। और इस तरीके से अगर आप इन फूलों की पिंचिंग करते रहते हो, ये वैसे भी आपने किसी काम में लेने हो तो ले लो, मैं भी इनको ऐसे प्लांट में ही डाल देती हूँ। और जिसने मंजरी बनानी है बना लो, मुझे नहीं बनानी है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट है। तो इनको आपने जरूर पिंच करते रहना है, तो आपकी तुलसा जी अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी, ग्रीन रहेगी। और चलते हैं, यहाँ तो बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। अभी एक मैंने यहाँ लिपस्टिक प्लांट की कटिंग भी लगाई थी, वो भी अच्छी चल रही है। और भाई पता नहीं मैं क्या क्या लगाती रहती हूँ, एक बिल्कुल झुरमुट सा बन गया है गमलों में। तो ये देखिए, और सारे देखो खुश है। देखो आप ये कहते हो ना कि मैम जगह कैसे मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, तो भाई ये देखो सारे ठीक ही चल रहे हैं। और ये जो इसकी कटिंग लगाई थी हमने, कि डेविल्स बैकबोन की पेडिलेंथस बोलते हैं जिसको, देखो ये भी कितनी अच्छी चल रही है ना। ये भी इस पे पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। और चलते हैं आगे, ये है चांदनी का प्लांट, ये भी अच्छा ग्रो हो रहा है। और ये दोस्तों मैंने कटिंग से उगाया था, अब तो देखो ये कितना अच्छा बड़ा हो गया है और फूल भी आने लग गए हैं। एक मेरे पास बड़े गमले में बहुत बड़ा प्लांट है इसका, लगाई तो मैंने कई थी, लेकिन जैसे मैं बताती हूँ हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं और कई बार तो वो सब चीजें उखाड़ जाएंगे और गमलों को भी गिरा जाएंगे। और जैसा कि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो ये कलियां भी अभी थोड़ी देर में चटक जाएंगी। अगर सूरज निकला तो, वैसे घटा हो रही है पूरी, अगर सूरज की रोशनी जरा सी पड़ेगी तो ये चटक जाएंगी, मतलब खिल जाएंगी। और ये है मेरा चीकू का प्लांट, नीचे लगे हुए हैं 4 o'clock के। और ये है भाई कनेर का जो मैंने कटिंग से उगाया था। और ये है दोस्तों वो बेल जिसमें से मैंने जो पहले लगी बेल थी वो निकाली थी, लेकिन पता नहीं कहाँ से थोड़ी सी रूट रह गई होगी और ये नई बेल इसमें तैयार हो गई है। और ये देखो इसको उगाने का तरीका है ना, जगह जगह से देखो इसकी रूट इस मौसम में निकलती है, वैसे नहीं निकलेंगी। तो आप कहीं से भी रूट वाले पोर्शन के थोड़े नीचे से काट के इसको नई बेल बना सकते हो। अगर आपको इधर उधर भी कहीं दिखती हैं तो आप 2-4 डंडी भी इसके ले आते हो रूट समेत। और बिल्कुल दोस्तों नई नई स्टेम्स में भी देखो रूट आई हुई है ना, इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। ये है मेरा चीकू का प्लांट, इसमें लगी हुई है एक ये बोगनविला की बेल और एक लगा हुआ है अनार का पौधा। और इधर लगी हुई है बेल जो मैंने ट्रांसप्लांट की थी, जो मैंने अभी एक गमला आपको दिखाया था तो उसमें लगी थी ये बेल, फिर मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया, पता नहीं कोई पोर्शन रह गया होगा है तो मिट्टी में फिर दोबारा उगाई। और ये एक बोगनविला की और बेल है जिसमें अभी ये पता लग गया है व्हाइट फूल है, ये भी मैंने कटिंग से उगाई थी। यहाँ 2 बेल लगी हुई है, एक मत समझना, एक तो देखो चीकू वाले में लग रही है और एक देखो ये है, इसके साथ मनी प्लांट भी लगा हुआ है, ये देखो। और ये है भी बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट जिसको कि मैंने काट छाट दिया था और इसकी डंडी मैंने बड़ी मूस्टिक लगा के मोड़ी थी, आपको दिखाई भी थी। और अब ये देखो छोटी छोटी पत्तियां इसमें से निकल रही हैं और ग्रो कर रही हैं और अब ये इसी के चारों तरफ ही घूमता रहेगा गोल गोल, ठीक है ना। तो मूव स्टिक से दोस्तों सपोर्ट भी मिलती है और प्लांट को एक मॉइस्चर का एनवायरनमेंट भी मिलता है, मनी प्लांट जैसे प्लांट को। तो मूव स्टिक जरूर लगाया करो ऐसे प्लांट्स के साथ, अच्छा लगता है। और मूव स्टिक जितना ही उसकी ग्रोथ रखा करो ताकि वो ऊपर तक ना फैले, उसी के चारों ओर घूम के काफी डेंस दिखे। ये है लेंटाना के प्लांट, ये वो है टमाटरी रेड कलर का, इसके साथ मैंने एक हिबिस्कस की कटिंग भी लगा दी। अभी बताऊंगी आपको कहाँ से मैंने काटी है हिबिस्कस की कटिंग, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया बरसात हो रही थी ना तो वो पौधा बिल्कुल झुक गया था, फिर मैंने उसकी 3-4 कटिंग काट के इधर उधर लगा दी। और ये भी मनी प्लांट बहुत ऊपर तक चले गए थे, बहुत फैल गए थे, फिर जहां तक इनकी मूव स्टिक है ना मैंने इनको वहीं तक रखा बस। अब ये ऐसे ही फैलेंगे, वरना पूरी दीवार इन्होंने घेर ली थी और बहुत अजीब से लग रहे थे, फिर मैंने इनकी कटाई छटाई की। और ये सब भी अच्छे चल रहे हैं, देखो हेलो कर रहे हैं आपको, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये है दोस्तों डेट पाम, ये भी मैंने खजूर के बीज से उगाए थे, इनको उगाना मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लेना। और ये देखो ये कैलन कोई के नए नए प्लांट्स तैयार हो रहे हैं ये,
और मुझे आगे और भी कटिंग तैयार करनी होगी तो मैं इधर उधर से लेके यहाँ से ही लगा लूंगी। वैसे कैलन कोई कि मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, मैं इसकी कटिंग लगाती रहती हूँ इधर उधर, क्योंकि परमानेंट प्लांट है, फूल आए ना आए हमेशा मतलब बने ही रहते हैं। सर्दियों में फूल भी आएंगे, इनका मौसम आने वाला है, तो इसकी कटिंग भी आप जरूर लगाना। और ये है भाई इग्जोरा की कटिंग आप बड़े आराम से लगा सकते हो। देखो यहाँ से नई नई कटिंग है ना, ये हार्डी प्लांट होता है पूरा, इसकी नई नई ग्रोथ वाली कटिंग भी आप लगा सकते हो। नीचे से पत्तियां हटा के सॉइल में घुसा देना और नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। और ये है वेरीगेटेड हिबिस्कस है, इसमें कुछ कुछ मैक्सिकन पेटोनिया, यहाँ बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं। और कल मैंने पानी नहीं दिया था, कुछ आपको मुरझाए से नजर आए होंगे, क्योंकि कई दिन से 2-3 दिन से दोस्तों बरसात तो खैर इतनी नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन से घटा बहुत हो रही है, तो फिर ऐसे लगता है पानी देते वक्त कि हाय अभी बारिश आई, अभी बारिश आई, क्यों वेस्ट किया पानी। तो जिन गमलों में मुझे लग रहा है मिट्टी सूख गई है उनमें मैं अलग से पानी दे दूंगी मग से, अदरवाइज ज्यादातर पौधों की मॉइस्टी है। तो ये देखो आप सारे के सारे ऑलमोस्ट ये कटिंग से ही तैयार हैं, बस ये समझ लो। तो अभी जैसे सुबह सुबह का टाइम है ना बिल्कुल, तो कुछ फूल खिले हैं कुछ नहीं खिले हैं। ये देखो इसके सीड पोड भी तैयार हो गए हैं कनेर के, है ना, इसकी भी मैंने कटाई छटाई कर रखी है। और इसकी जो कटिंग लगाना है वो भी आपको सिखा रखा है बड़े आराम से। और देखो कितना सुंदर लग रहा है गमले में ये, है ना, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी ब्यूटी ऐड कर रहा है आपके गार्डन में। और ये है भाई हाइब्रिड कनेर जो इसके आगे लगे हुए हैं, वो भी मैंने कटिंग से लगाए थे। और ये है वेरीगेटेड हिबिस्कस, इस पे फूल आएंगे तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो, ये है देसी वाले। ऐसे ही सारी कटिंग से लगाती रहती हूँ मैं, मैच्योर हो जाते हैं प्लांट, फिर फूल आने शुरू हो जाते हैं। हिबिस्कस देसी वैरायटी तो दोस्तों मैं बहुत कम लेके आई हूँ, वेरीगेटेड तो लाई थी 2 पीछे, उससे पहले भी मेरे पास वेरीगेटेड थे। तो वेरीगेटेड को भी आप लगा सकते हो कटिंग से। ये है थनबर्जिया की बेल, नीली जिसको बोलते हैं, तो ये भी आप उगा सकते हो इस मौसम में, और बड़े आराम से उग जाती है। और कहीं से कटिंग मिल जाए तो कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हो। इसके साथ साथ मॉर्निंग ग्लोरी भी घुसी हुई है बिल्कुल। और जब मॉर्निंग ग्लोरी के फूल खिलते हैं तो थनबर्जिया पे उगे ना उगे तो वो इसकी कमी पूरी कर देती है। गिलोय की भी लगी हुई है यहाँ, यहाँ बोगनविला भी है। ये है गोरी चोरी, कनेर, और बहुत सारे प्लांट है यार, देखते जाओ बस आप। कह रहे थे अपना गार्डन का अपडेट दो, तो भी देख लो, सारे प्लांट्स ठीक हैं। और कुछ गड़बड़ होती है तो वो डेली मैं करती रहती हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं हम कह सकते हमेशा कि हाँ हमारा गार्डन परफेक्ट है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहेगा। और ये मैंने कुछ लटका पटका रखे हैं मेरी दीवारों पे, ताकि हमारी दीवारें भी खाली ना रहे। और बिल्कुल दोस्तों ये दीवार एकदम खाली थी, बिल्कुल सुन्नी सी थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इस एरिया को गार्डनिंग के लिए तैयार करूंगी। और जब मैंने थोड़े थोड़े से गमले रखने शुरू किए यहाँ पे, पहले थोड़े से रखे और ये ऐसे 2-4 लटका दिए। एक भैया आए हुए थे कारपेंटर, उनसे ही मैंने ये नेल्स लगवा लिए थे। और फिर बस यहाँ प्लांट लगाने का शौक ही बढ़ गया, क्योंकि ये एकदम बाहर जाने से भी मैं बचती थी, और किचन के एकदम सामने था, तो बार बार मेरा आना जाना यहाँ होता रहता था। तो बस फिर यहाँ मैंने नए नए प्लांट लगाए, और ये देखो गार्डन कितना जल्दी तैयार हो गया, इतना सुंदर। और यहाँ पे भी मैंने सारे के सारे टांग रखे हैं, आप देख लो। क्योंकि डेली मेरा चलने फिरने वाला एरिया है ये, अंदर बाहर मैं यहाँ उठती रहती हूँ। कभी पीछे आऊंगी, कभी कपड़े सुखाने हैं, कभी मशीन लगानी है, या किचन में से भी निकलती रहती हूँ मैं इधर उधर। तो यहाँ मतलब बहुत सारा काम होता है मेरा, सुखाने वुखाने का ये वो। और पीछे मेरा स्टोर भी है, वहां भी मैं आती जाती रहती हूँ कुछ ना कुछ रखने के लिए, उठाने के लिए। तो ये एरिया भी मैंने पूरा गार्डनिंग के लिए तैयार कर दिया है, ये आप देख ही रहे हो, सब ठीक ठाक चल रही है। और अब इसको देख के दोस्तों यहाँ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे आप भी जो घर में नए नए एरिया हैं उनको तैयार कर सकते हो। एक बार आप तैयार करना शुरू करोगे ना, फिर आप खुद ही एडिक्टेड हो जाओगे उस एरिया से, कि मैं और यहाँ क्या रखूं और यहाँ क्या रखूं। और यहाँ मैंने किचन से रिलेटेड भी कुछ आइटम्स लगा रखे हैं, ये आप देख लो। आइटम तो क्या बोलूं, प्लांट्स लगा रखे हैं। कभी मुझे मिर्ची की जरूरत पड़ जाती है, कभी कुछ, तो इस तरह से लेमन के प्लांट भी यहाँ लगे हुए हैं, मिर्ची है, ये है। तो मतलब इस तरीके से मैं कुछ कुछ यहाँ करती रहती हूँ, बस ये समझ लो आप। मेरा एक बिल्कुल एंटरटेनमेंट वाला जोन है ये, यहाँ आके मैं पूरी मस्ती करती हूँ प्लांट्स के साथ। और ये है आपकी अपराजिता की बेल, देखो इस पे खूब सारे फूल आ रहे हैं, छुप रहे हैं उधर की तरफ। और ये भाई अमरूद का प्लांट था, इस पे अच्छे लाल लाल अमरूद आते हैं। फिर ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, आपने देखा भी था पिछली वीडियो में, फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी थी। तो इसकी आप कलम भी लगा सकते हो इस वक्त।
और क्योंकि दोस्तों देखो ये गमले में लगा हुआ है, ओवर वेट आपको किसी प्लांट को नहीं करना है। देखो वो ग्रो करेंगे, आप उनकी केयर कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ओवर ग्रो नहीं होने देना है। इससे क्या होगा कि आपका प्लांट वैसे ही बड़ा बड़ा होता चला जाएगा, फ्रूटिंग उसपे नहीं होगी। तो फ्रूटिंग के लिए आपको जो भी आपके ड्वार्फ प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट है या ग्राफ्टेड प्लांट है, उनको आपने ठीक साइज में ही रखना है गमले के हिसाब से। और ये जो मैंने ऑर्नामेंटल चिल्ली जो हमारी लगी हुई हैं, उनकी जो सैपलिंग्स तैयार हो गई थी, वो भी मैंने अलग अलग की थी। उन पे भी देखो फूल आ गया है, और ये कड़ी पत्ता भी खूब अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ से मैं बहुत सारे प्लांट निकाल निकाल के इधर उधर लगाती रहती हूँ। ये अनार है, ये मेरा बीज से ही तैयार हुआ था। इसके साथ साथ मैंने कड़ी पत्ता भी एक लगा दिया था, ताकि वो अकेला ना महसूस करे अपने आप को। ये देखो, और ये है हिबिस्कस का, ये देखो कितना ऊंचा चला गया, और बिल्कुल छोटे से गमले में लगा हुआ है ये पता नहीं क्या कंपटीशन सा कर रहा है। और ये देखो कितना ऊंचा चला गया, और इसका गमला आप देखोगे ना, बिल्कुल छुटकू सा गमला है इसका, लेकिन ये दीवार के साथ कंपटीशन कर रहा है। और दोस्तों ये मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं रियल बोल रही हूँ कि जब आप दीवार के साथ पीछे प्लांट्स को रखते हो तो हाइट वो अपने आप गेन करते हैं, बजाय कि अगर आप उनको ऐसे ही रख देते हो। तो ये वर्टिकल जो मैंने आपको बना के दिखाया था, ये मैंने इधर ट्रांसफर कर दिए थे फिर, क्योंकि वहां लटकाने की दिक्कत थी। और ये क्रोटन मैंने पीछे कर दिए हैं, और ये बोगनविला की बेल पीछे हो गई थी भाई, इनको अच्छी सनलाइट की जरूरत है। इनकी कटाई छटाई करके मैंने इनको आगे रख दिया था। सुदर्शन का भी उधर रखा हुआ है जो नया नया लगाया था। तो ये बोगनविला बहुत फैल गई थी, और इनकी फिर मैंने कटाई करके इनको आगे कर दिया, ताकि सूरज की रोशनी इन्हें अच्छी मिले। और ये भाई जो अपनी नई नई कटिंग्स लगी हुई हैं, ये पाम के प्लांट है सारे, देखते जाओ आप। जो जो मुझे अभी लगता है ना, तो आप देखते जाओ बस। ये भी जो ऑर्नामेंटल चिली है, वो मैंने ट्रांसप्लांट करी थी, वो है, क्योंकि उस गमले में ना बहुत सारी चिल्ली की सीडलिंग्स तैयार हो गई थी, फिर मुझे अलग अलग भी करनी थी। नहीं तो जो चिल्ली लगती है ना, उनकी सारी ग्रोथ ये ले जाते सारा। तो वहां पे भी खूब अच्छी मिर्चें लग रही हैं। तो बस ये छोटे छोटे काम डेली के होते हैं, आप देखते जाओ बस, वो मैं करती रहती हूँ। ऑलमोस्ट जैसे कि हल्की फुल्की बारिश 2-4 दिन में हो ही जाती है, तो अच्छे चल रहे हैं। ये भाई वो कटिंग्स जो मैंने लगाई थी, ये प्लांट एकदम सारा झुक गया था, बहुत बड़ा हो गया था ये। और फिर मैंने इसकी कटाई करी, और इसकी जो कटिंग निकली है वो मैंने 3-4 कटिंग इधर उधर लगा दी। और ये आप सारे के सारे देखते जाओ भाई, आप भी देखते जाओ क्या क्या लग रहा है। मैं इनके बारे में क्या बताऊं, है ना। तो कुछ कुछ हम लगाते, ये गमला टूट गया था नीचे से, लेकिन ठीक था। फिर मैंने एक इसमें सिंगोनियम की कटिंग लगा दी थी, एक मनी प्लांट की। मट्टी इसमें भरी हुई थी, तो उठाते वक्त ये टूट गया था। तो ये देखो सब ठीक चल रहे हैं, जो मैंने कटिंग वगैरह नई नई लगाई थी ना, सब अच्छी चल रही हैं। और इस टाइम दोस्तों आप रोयो की कटिंग लगा सकते हो, सिंगोनियम की, मनी प्लांट्स की, कैलेनकोई की, बेबी सनरोज लगा सकते हो, और फ्लावरिंग के तो एवरग्रीन सारे के सारे प्लांट्स की आप कटिंग लगा सकते हो। ये देखते जाओ आप, ये सारे ठीक चल रहे हैं। जो पुरानी मूव स्टिक थी वो भी मैंने नहीं हटाई थी, और उनके साथ ही लपेट दिया था, क्योंकि ना इनकी प्लांट की जड़ें जो है ना उसमें घुसी हुई थी, हटाती तो फिर डिस्टर्ब होते। फिर मैंने पुरानी के साथ ही नए वाली बांध दी थी। और भाई यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो ऐसे मत देखना, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, इससे बनाने वाले का भी हौसला बढ़ता है। और उसके साथ दोस्तों हमारी कम्युनिटी में भी, जो हमारी गार्डनिंग की, जो हमारे प्लांट्स लवर की कम्युनिटी है, उसमें इजाफा होता है। अच्छा लगता है कि अपने साथ इतने लोग जुड़ गए हैं। और अब इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव होने लगी हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी मैं होने लगी हूँ। तो उसका लिंक भी मैं आपको डाल दूंगी, वहां भी आप मेरे को जाके फॉलो कर सकते हो। गुड लिविंग ऑफिशियल के नाम से है अपना, और फेसबुक पेज भी अपना गुड लिविंग के नाम से। तो वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो कई वीडियो ऐसे होते हैं दोस्तों जो मैं यूट्यूब पे नहीं डालती, लेकिन वहां मैं कुछ कुछ बना बना के डालती रहती हूँ, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस, और कुकिंग के भी डालती रहती हूँ। तो वहां जाके आप सारा चेक कर सकते हो मैं क्या क्या करती रहती हूँ। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगती है और आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या करती रहती हूँ, तो भी इनमें मैंने छोटे छोटे कैक्टस के बेबी प्लांट्स लगा दिए थे। और जो इनमें कैलेंडकोई की कटिंग लगी हुई थी वो काफी बड़ी हो गई थी, इनकी छोटी छोटी से तो गमले हैं ये, है ना, इनके साइज के हिसाब से उनको मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो भाई उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ये है मेरा गुड लिविंग ऑफिशियल के नाम से इंस्टाग्राम का अकाउंट, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और पेज मैंने आपको बता दिया है, गुड लिविंग के नाम से ही है। तो बस भाई वीडियो को करते हैं एंड। अब आप मुझे बताना गार्डन का अपडेट आपको कैसा लगा मेरा गार्डन। और दूसरे प्लांट्स के साथ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इसी तरह से नए नए पौधे लगाते रहें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।